हालेलुया। इस शाम के समय प्रभु परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह, प्रेमी सलाम, जय यीशु। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसके 6 पद से 11वें पद का अध्ययन करने वाले हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से कई बातों को हमें प्रकट करेगा, कई बातों को हमें सिखाएगा। आइए प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ें और इन वचनों को हम लोग देखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सिंहासन के सामने इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तेरे वचन की प्रेरणा से हमें अपनी सच्चाइयों को बता परमेश्वर, और मदद कर परमेश्वर, क्या कि जिन दिनों के अंदर हम जीवन बिता रहे हैं प्रभु, हम अपने दिनों को अच्छी भली भांति बिता सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के अंदर अपने दिनों को बिता सके और अपने दिनों को गिनने की समझ दे परमेश्वर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय उसके 6 पद से 11वें पद तक। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 6 थ्रू 11। परमेश्वर के वचन में से हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 6 से 11 तक आज देखने वाले हैं 14वां अध्याय का। और यहाँ पर एक ऐसे चीज़ों को वर्णन किया गया है विच इज़ वेरी प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहरा है, जिसके समझने के लिए हमें पुराने नियम से कई पदों को लेना पड़ेगा और परमेश्वर के अनुग्रह से हमको परमेश्वर मदद करेगा इन बातों को समझने के लिए। अभी याद रखिएगा, पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे आर होपिंग फॉर अ बेटर डे। याद रखिएगा, आज दुनिया में सब लोग अच्छे दिनों की इच्छा कर रहे हैं। मोदी जी ने भी बोला अच्छे दिन आने वाले हैं। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ना चालू किया तो उनको यही मोटा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। और सभी लोग यही चाहते हैं। सिर्फ मोदी जी क्यों, हर एक देश के प्रधानमंत्री, हर एक देश के राष्ट्रपति यही चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छे दिनों में जाएं। हम लोग भी वी आर स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर लर्निंग, बेटर एजुकेशन, बेटर लिविंग। हम लोग अच्छा जीवन बिताने के लिए आगे चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा देश अच्छा बने। हम लोग चाहते हैं अच्छाई की ओर हम आगे बढ़ते जाएं और दुनिया में शांति कायम हो, दुनिया में चैन कायम हो और बीमारी समस्याओं को छोड़ करके, जो निर्धनता में, गरीबी में हमारा देश है, उसको छोड़ करके उन्नति की ओर जाए, अच्छे दिनों की ओर जाए। अभी याद रखिएगा, मैं एक विनाश करने वाला या विनाश का प्रचार करने वाला एक प्रचारक नहीं होना चाहता हूं, लेकिन जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को अध्ययन कर रहे हैं, अब तक तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, लेकिन दिन बुरे से बद से बदतर होने वाले हैं और मुश्किल दिन आने वाले हैं, कठोर दिन आने वाले हैं, परेशानियों से भरे हुए दिन आने वाले हैं। और जो उन 7 सालों को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के प्रकोप के दिन आने वाले हैं, जब परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर पड़ेगा उन 7 सालों के अंदर। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बेटर एंड बेटर, थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर वर्स एंड वर्स। जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, अच्छी नहीं होती जाएगी, लेकिन घटनाएं बद से बदतर होती जाएगी। वही हम लोग परमेश्वर के वचन से यहां पर पढ़ते हैं। एंड जस्ट अ फुट नोट, हम लोग परमेश्वर के ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। आज शाम के समय जो हम लोग देखने वाले हैं, हम स्वर्गदूतों का अध्ययन करने वाले हैं। स्वर्गदूत जो है वो प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अभी याद रखिएगा, एंजल्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्य के अंदर स्वर्गदूत हमेशा एक मुख्य किरदार निभाते हैं। जब मूसा को व्यवस्था दी गई तो स्वर्गदूत वहां पर मौजूद था। जब विश्वासियों को मिनिस्टर करने की बात आए तो इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इसलिए बुलाया है, इसलिए बनाया है कि ताकि वो चुने हुए लोगों को, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी सेवा टहल का काम कर सके। अंत दिनों में हम लोगों ने देखा स्वर्गदूतों को चुना गया है परमेश्वर के न्याय को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस पृथ्वी पर फेंकने के लिए, इस पृथ्वी पर लागू करने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा ये अंत समय के जितनी बातों को हम लोग देख रहे हैं, हम स्वर्गदूतों का अध्ययन हर एक जगह पर कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जब वो दृष्टांत दे रहा था अंत दिन का, तो उसने यही बताया कि अंत दिन में जो स्वर्गदूत होंगे वो चुनेंगे, वो भेड़ों को अलग करेंगे, बकरियों को अलग करेंगे। वो दे विल बी द रीपर्स, वो फसल को काटने वाले होंगे। वो क्या करेंगे, अच्छी फसल को एक तरफ रखेंगे और जो घास फूस है, उसको, कटीली झाड़ियां है, उसको जलाने के लिए डालेंगे। So they are always involved
इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के कार्य के अंदर एक साथ मिले जुले हैं, जो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं ना। अभी जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के ये जो स्वर्गदूत है, ना सिर्फ न्याय के अंदर परमेश्वर के कार्य में जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ परमेश्वर के दंड इस पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर के कार्य में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन स्पीकिंग एंड प्रीचिंग। वो प्रचार करने के लिए भी एक साथ है। अभी याद रखिएगा 6 पद से 11वें पद तक जब हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी 3 एंजल्स। ये याद रखना, हम लोग 3 स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पास में 3 संदेश हैं। 3 स्वर्गदूत जो 3 संदेश इस पृथ्वी के लोगों को दे रहे हैं। दे हैव अ मैसेज टू डिलीवर। उनके पास में एक संदेश है जो वो बताने वाले हैं। क्या संदेश है उसको हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के अंदर हम लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए, 4 अध्याय में देखा, 5वें अध्याय में देखा। हम लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करते हुए। हम लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा 12वें अध्याय के अंदर शैतान के साथ में और उसके दुष्ट आत्माओं के साथ में युद्ध करके उन पर जय प्राप्त करते हुए। हमने स्वर्गदूतों को देखा परमेश्वर के एक एक दंड को इस पृथ्वी पर लागू करते हुए। अब हम स्वर्गदूतों को देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए, और परमेश्वर ने जो संदेश दिया है उसको प्रचार करते हुए। जस्ट टू गिव अ लिटिल पर्सपेक्टिव, आपको यहां पर मैं थोड़ा दृष्टिकोण दूंगा, थोड़ा नजरिया दूंगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 14, इन एवरी सिंगल चैप्टर द एंजल्स आर मेंशन्ड। 4 अध्याय से लेकर करके प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय तक आज हम लोग आए हैं। हर एक अध्याय में 13वें अध्याय को छोड़ करके हर एक अध्याय में स्वर्गदूतों का योगदान हमने देखा है, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा है, स्वर्गदूत क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में वहां पर लिखा है। अभी जब हम लोग ये 3 स्वर्गदूतों का अध्ययन कर रहे हैं फ्रॉम वर्स नंबर 6 टू वर्स नंबर 11, 6 पद से 11वें पद तक, तो याद रखिएगा दीज आर द एंजल हु आर मिनिस्ट्रिंग। वो संदेश प्रचार कर रहे हैं इन दिस 7 years पीरियड, ये 7 साल के समय में। और बिगिनिंग इन वर्स 6 हम लोग देख रहे हैं उन स्वर्गदूतों के बारे में, और फिर कई बातों को देख रहे हैं जो स्वर्गदूत बोल रहे हैं, स्वर्गदूत कर रहे हैं। नाउ अभी एक और चीज हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस चैप्टर में आने से पहले हम लोग देखते हैं कि और भी कई जगह पर हम लोगों ने स्वर्गदूतों का वर्णन देखा। आपको याद होगा 7 तुरही 7 स्वर्गदूतों को दी गई और एक एक करके वो अपनी तुरही को फूकने लगे। 7वीं तुरही जब फूकी गई तो परमेश्वर का वो जो न्याय है वो आया, और 7 कटोरों का न्याय आएगा, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय के 6 से 11 तक पढ़ेंगे और सीधे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 6 से 11। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहकर, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पृथ्वी और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। 11वां पद। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं वे उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। कई बातों को हमें याद रखने की जरूरत है, कई बातों को हमें स्मरण रखने की जरूरत है, दिमाग में रखने की जरूरत है। उनमें से पहली बात, जब हम लोग 3 स्वर्गदूतों के बारे में, 3 संदेशों के बारे में पढ़ते हैं, दे आर नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखिए, ऐसा नहीं हुआ कि अभी 7वीं तुरही फूकी जा रही है, अब ये हो रहा है। नो, they are within this period of 7 years। ये 7 साल के समय के अंदर है जब वो अपने संदेश को दे रहे हैं। कौन से समय में?
ड्यूरिंग दिस 7 years, इस 7 साल के समय में। क्या पूरे 7 साल के समय में? दैट्स नॉट व्हाट इट सेज, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ये इस 60 साल के समय में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। जो 3 स्वर्गदूत है उनके पास में परमेश्वर का जो 7वीं तुरही फूके जाने के द्वारा परमेश्वर का जो अंतिम दंड आने वाला है, उससे पहले की यह घटना है। ये 3 स्वर्गदूत ये 3 संदेशों को दे रहे हैं। यू रिमेंबर 7th ट्रम्पेट, जब हम लोगों ने 11वां अध्याय में पढ़ा, 11 का 15 में हम लोगों ने क्या देखा? वहां पर स्वर्ग में एक जय जयकार हुआ और यह बोला गया कि पृथ्वी का जो राज्य है वो हमारे परमेश्वर का राज्य बन गया है। नाउ दीज 3 एंजल एंटिसिपेट द 7th ट्रम्पेट। ये 7वीं तुरही फूकी जाने से पहले हो रही है घटना। ये 3 स्वर्गदूत जो प्रचार कर रहे हैं, ये 7वीं तुरही फूके जाने से पहले प्रचार कर रहे हैं। वो होने से पहले प्रचार कर रहे हैं। मतलब 15 और 16वां अध्याय के अंदर जो 7वीं तुरही का असर हमको देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले ये प्रचार कर रहे हैं। 7वीं तुरही के द्वारा क्या आने वाला है? 7 कटोरों का न्याय आने वाला है, विच इज लाइक रैपिड फायर राउंड, जो एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक तीव्र गति से होगा, विच विल लीड अस टू द एंड ऑफ द ग्रेट ट्रिब्युलेशन, जो अंतिम समय में हमको लेकर के जाता है व्हेन जीसस कम्स बैक इन ग्लोरी, जब यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस आ रहा है। नाउ व्हाट इज देयर रोल? इन स्वर्गदूतों का भूमिका क्या है? ये स्वर्गदूत क्या कार्य करते हैं? देयर रोल इज टू मेक अ फाइनल एफर्ट टू प्रोड्यूस द रेमेडियल फियर। रेमेडियल फियर का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मतलब है उपचार के लिए या उपाय करने के लिए भय। ये परमेश्वर ने इनको, इसलिए इनका भूमिका यह है कि अंतिम विनाश आने से पहले, अंतिम बात आने से पहले, अंतिम न्याय उतरने से पहले ये एक अंतिम प्रयास ये 3 स्वर्गदूत कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में भय आए परमेश्वर का और लोग परमेश्वर को स्वीकार करें। टू मूव टू अ सेविंग फेथ अनटू जीसस, यीशु मसीह के प्रति विश्वास करें और उनके जीवन में उद्धार हो। They can avoid the Holocaust। ये जो डिजास्टर हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है, परमेश्वर का जो न्याय का दिन आने वाला है, अंतिम घड़ी आने वाला है, अनंत काल की आग आने वाली है, पर ये 3 प्रचारक, ये 3 स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं कि दुनिया के लोग, तुम अभी भी उससे बच सकते हो, तुम अभी भी उससे निकल सकते हो। Some of the most terrifying words we read here। ये 14वें अध्याय का 6 से 11 तक हम एक बहुत ही भयानक शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज द टेरर ऑफ द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के न्याय का डरा देने वाला सच्चाई है, परमेश्वर की न्याय की डरा देने वाली सच है। मैंने आपको बताया 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे का न्याय आने वाला है और उससे ये अंतिम समय के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे, 7 साल के अंतिम समय में। So this is the last and final effort। ये एक अंतिम प्रयास है जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, लोग सुने ताकि परमेश्वर के वचन को ये प्रचार करने का ये अंतिम प्रयास है। और परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग इनकी आवाज को सुने, एंड दैट्स व्हाई दे आर द एंजल्स। इसलिए ये स्वर्गदूत है जो प्रचार कर रहे हैं। अभी आते हैं हम लोग पहले स्वर्गदूत की ओर। लेट्स स्टडी फर्स्ट एंजल। फर्स्ट एंजल, पहला स्वर्गदूत। अब पहले स्वर्गदूत का प्रचार क्या है? ही इज प्रीचिंग द गॉस्पल। वो क्या प्रचार कर रहा है? वर्स नंबर 6 और 7 के अंदर, 6 और 7 पद में, ही इज प्रीचिंग द गॉस्पल। क्या प्रचार कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। 6 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा और लोगों के सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या लिखा है? सनातन सुसमाचार था। सो एज आई सेड, ही इज प्रोक्लेमिंग द लास्ट मैसेज। ये एक प्रचार कर रहा है स्वर्गदूत। क्या प्रचार कर रहा है? अंतिम संदेश प्रचार कर रहा है। इट इज द मैसेज ऑफ वार्निंग। ये चेतावनी का एक संदेश है। ये विश्वास करवाने के लिए, आने के लिए एक आह्वान है। ये लोग जो खोए हुए हैं, पाप के अंदर है, वो परमेश्वर के समीप आने के लिए, यीशु मसीह के उद्धार को ग्रहण करने के लिए एक आह्वान है, एक निमंत्रण है। तो सबसे पहले इसको धीरे धीरे करके देखेंगे। पहला लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा। क्या किया? आई सॉ अनदर एंजल। यूहन्ना बोल रहा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा। That's what it says in the beginning। अभी याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 थ्रू चैप्टर नंबर 14 जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको याद करिए फिर से। 4था अध्याय से 14वें अध्याय तक हर अध्याय में स्वर्गदूतों का वर्णन हुआ है, 13वां अध्याय को छोड़ के। तो यहां पर वो क्या लिख रहा है? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत देखा। एक और स्वर्गदूत मतलब जितने पहले स्वर्गदूत देखे वो तो है ही, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? एक और स्वर्गदूत देख रहा हूं। अभी याद रखिए,
प्रकाशित वाक्य 5:11 में मैंने आपको पहले बताया था, पहले जब प्रचार करा था मैंने आपको बताया, उसको याद करिए थोड़ा। वहां पर क्या लिखा है? स्वर्गदूत जो है, आकाश में जितने स्वर्गदूत थे वे आराधना स्तुति परमेश्वर की करने लगे। और हम लोगों ने देखा उनकी गिनती लाखों करोड़ों में है। उनकी गिनती कैसी है? लाखों करोड़ों में उनकी गिनती है। एंड दैट्स हाउ इट डिस्क्राइब्स अनकाउंटेबल, कि उनको गिनती नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखा है लाखों करोड़ों, क्योंकि उसकी गिनती नहीं किया जा सकता है। मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस। और उसमें से यह एक विशेष स्वर्गदूत है जो एक विशेष कार्य के लिए है। अभी यहां पर लिखा है वो स्वर्गदूत जो आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। अब आकाश के बीच में उड़ने का मतलब क्या है? यह एक यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। एंड दैट रेफर्स टू द नून डे, मिड डे, जब सूरज सबसे ऊपर होता है और जब एकदम उजियाला होता है, प्रकाश होता है, वो उसको बोलते हैं आकाश के बीचों बीच। मतलब जहां पर सूरज आता है उस जगह पर, मतलब बीचों बीच, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द विजिबिलिटी इज वेरी क्लियर फ्रॉम द अर्थ, जहां पर पृथ्वी से देख सकते हैं, उसको स्वर्गदूतों को दिखेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो अदृश्य है, वो दिखेंगे उस समय, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी योजना है। वहां पर उड़ करके वे प्रचार कर रहे हैं। दे आर फ्लाइंग देयर, वहां पर उड़ रहे हैं। एंड दे आर प्रीचिंग द गॉस्पेल एट द हाईएस्ट, एट द मैक्सिमम पॉइंट, सबसे ऊपर में। मसीह विरोधी अभी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? प्रकाशित वाक्य 12 में आप लोगों ने देखा था, आकाश मंडल में जितने शैतान और दुष्टात्मा थी, उस सब को मिकाएल ने और स्वर्गदूतों ने युद्ध में पराजित करके पृथ्वी पर फेंक दिया। तो अब उनका अधिकार वहां पर नहीं है। दे कैनॉट डिफीट दीज एंजल्स ओवर देयर। वो वहां पर नहीं जा सकते हैं, उनको अधिकार हटा दिया गया है और सिर्फ पृथ्वी पर उनका अधिकार है। तो वो चाहे तो भी इन स्वर्गदूतों को जाकर के अवरोध नहीं बन सकता है, बाधा नहीं बन सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? डैनियल की पुस्तक याद है? परमेश्वर ने एक संदेशवाहक स्वर्गदूत को भेजा, लेकिन शैतान ने क्या किया? उसको रोके रहा। तो दे आर ऑल्सो पावरफुल, द डीमंस आर ऑल्सो पावरफुल, लेकिन इनके ऊपर उनका कोई शक्ति नहीं चलेगा, क्योंकि उनको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया है। इस समय तक, जो समय ये प्रचार कर रहे हैं, इस समय तक दुनिया ने कितनी तबाही देख ली होगी। 7 साल का समय चालू हो गया है। दुनिया ने कितनी तबाही देख ली होगी, दुनिया ने कितने विनाश देख लिए होंगे, कितने विपत्तियां देख ली होगी। एक विनाश से दूसरा विनाश उन्होंने देख लिया होगा। ऐसे विनाश जो वो समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उनके कल्पना से बाहर ऐसे विनाश उन्होंने देखे। आकाश को चरम पत्र जैसे लिपेटता हुआ देखा, पृथ्वी को फटते हुए देखा, और सारे आकाश के तारों को गिरते हुए देखा। और इस समय में 1,44,000 के प्रचार को भी उन्होंने सुना, जो हम लोगों ने कल जिसके विषय में बात किया था। 1,44,000 यहूदी लोगों के प्रचार को उन्होंने सुना, जो पूरे पृथ्वी पर जा जाकर के लोगों को प्रचार कर रहे थे। 2 गवाहों के प्रचार को सुना, जो प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, जिन्होंने 3.5 साल के लिए 1260 दिन के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही साथ उन कई यहूदी लोगों के प्रचार को इन लोगों ने, पृथ्वी के लोगों ने सुना, जो उन दिनों में उद्धार पाए और प्रचार करने लगे। इसके अलावा कई अन्य जाति के लोगों के प्रचार को सुना, जो उन 7 साल के समय के अंदर उद्धार पाए और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। बट नाउ दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। अब 1,44,000 सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे, सिर्फ 2 गवाह प्रचार नहीं कर रहे, सिर्फ बचाए गए यहूदी प्रचार नहीं कर रहे, सिर्फ बचाए गए अन्य जाति के लोग प्रचार नहीं कर रहे, उनमें से कई को मार भी डाला गया। लेकिन अब कौन प्रचार कर रहा है? स्वर्गदूत आकाश में उड़ करके प्रचार कर रहा है। सो दिस इज अ डोमिनेटिंग रोल, वेरी डोमिनेटिंग रोल। ये एक ऐसा प्रचार है जो आकाश में उड़ते हुए प्रचार कर रहा है, पृथ्वी के छोर तक वो प्रचार जा रहा है। जब पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सेस पर, तो ये स्वर्गदूत निरंतर प्रचार करते जा रहे हैं एक ही जगह पर खड़ा होकर के। तो क्या हो रहा है? सारी दुनिया उनके संदेश को सुन रही है। और प्रचार क्या कर रहा है? व्हाट इज समथिंग दैट दे आर प्रीचिंग? यहां पर लिखा है 6ठे पद के अंदर, सनातन सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। हैविंग एन इटर्नल गॉस्पेल टू प्रीच। अभी प्रीच जो शब्द है, प्रीच शब्द यहां पर बोला है प्रचार, सुसमाचार था। उनके लिए जो प्रचार कर रहे थे वो क्या था? जो भाषण दे रहे थे वो क्या था? वो सुसमाचार था, सुनाने के लिए सुसमाचार था। ये प्रीच, इंग्लिश में जो शब्द लिखा है, हिंदी में वो नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में प्रीच लिखा हुआ है। ये जो प्रीच शब्द है, ये यूनानी भाषा में है यूगेलिजो।
यूगेलिजो। यूगेलिजो का मतलब है टू इवेंजलाइज, सुसमाचार प्रचार करना। और सुसमाचार का मतलब क्या होता है? इवेंगेलियन, सुसमाचार का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज। इवेंजलियन जिसको बोलते हैं, गुड न्यूज, इवेंजलिज्म, जिससे हमको एक शब्द मिला है। सो दिस इज इटर्नल। यहां पर लिखा है सिर्फ सुसमाचार नहीं, लेकिन अनंत काल का सुसमाचार, अनंत काल का सुसमाचार। इट इज इटर्नल इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स इटर्नल लाइफ। क्यों अनंत काल का सुसमाचार बोला गया है? क्योंकि ये अनंत काल के जीवन को प्रदान करने वाला सुसमाचार है। तो याद रखिए, ऐसे समय के अंदर जब परिस्थितियां बिगड़ रही है, जब परमेश्वर का दंड उतर रहा है, जब एक के बाद में एक परेशानी आ रही है, ऐसे समय में भी अनंत काल का सुसमाचार परमेश्वर निरंतर प्रचार किए जा रहा है। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के सुसमाचार होते हैं। कई लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार के सुसमाचार होते हैं। एक होता है अनंत काल का सुसमाचार, एक होता है अनुग्रह का सुसमाचार, एक होता है मसीह का सुसमाचार, एक होता है परमेश्वर का सुसमाचार, एक होता है शांति का सुसमाचार, एक होता है महिमामय सुसमाचार। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये सारे ही ऐसा लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर, लेकिन ये सब एक ही चीज को रेफर करते हैं। इट ब्रिंग्स अस टू द सेम पॉइंट। वो हमको एक ही चीज के बारे में बताता है, और वो पॉइंट क्या है? इट इज द इटर्नल गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट जीसस। ये यीशु मसीह का अनंत का सुसमाचार है, विच गिव्स अस ग्रेस, जो हमको अनुग्रह देता है, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जो हमको शांति देता है, जो महिमामय सुसमाचार है, जो अनंत काल का जीवन हमें देता है, जो अनंत काल की ओर हमें लेकर के जाता है। और ये क्यों इतना महान है? बिकॉज इट इज फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से है। इट इज अबाउट क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के बारे में है। इट इज थ्रू हिज ग्रेस। ये उसके अनुग्रह के द्वारा है। इट प्रोवाइड्स पीस। वो हमको शांति प्रदान करता है। ये हमारा एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए। और जितने लोगों ने, जितने स्त्री और पुरुषों ने, परमेश्वर का वचन बोलता है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उस पे विश्वास किया, उसके नाम को लिया, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां कहलाए। So this angel is not preaching anything other than the gospel that we preach. आज जो हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये स्वर्गदूत उसके अलावा सुसमाचार प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्वर्गदूत भी वही प्रचार कर रहा है, वही सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड अ किंगडम। परमेश्वर ने एक राज्य को बनाया है। गॉड हैज प्रोवाइडेड ग्रेस। परमेश्वर ने अनुग्रह को दिया है, शांति को दी है, महिमा को दिया है, मसीह को दिया है। और वो बार बार आह्वान कर रहा है दैट यू हैव टू बिलीव इन हिम। तुमको उस पर विश्वास करना है। So the implication is what? Implication is here is that they will have understood that this is the gospel which they have heard. तो जब वो सुनेंगे तो क्या होगा? उनको पता चलेगा, अरे यही संदेश तो 1,44,000 प्रचार कर रहे हैं, यही संदेश तो बाकी यहूदी प्रचार कर रहे हैं, यही संदेश तो कई वो लोग प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने पशु की मोहर को नहीं ली, लेकिन जो यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, यही तो प्रचार कर रहे हैं। So they will be reminded again. परमेश्वर उनको वो बातों को उस समय याद दिलाएगा। They have heard the truth about Christ. ये इन संदेशों के बारे में, यीशु की सच्चाई के बारे में उन्होंने उनसे सुना। यीशु के कृपा के बारे में, अनुग्रह के बारे में, क्षमा के बारे में, शांति के बारे में, उद्धार के बारे में, आने वाले राज्य के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, वो सारे लोगों ने प्रचार किया। और अब जब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं तो पृथ्वी के लोगों को स्मरण आ रहा है कि ये तो हमने सुनी हुई बातें हैं। So this is not a new message for them. ये एक नया संदेश नहीं है, but it came in a more powerful way. एक नए शक्तिशाली ढंग से आता है। पहला कुरिन्थियों 5:15 का 1 से 10 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 10 लिख लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 1 से 10। वहां पर आप देखते हैं क्या है सुसमाचार पवित्र शास्त्र के अनुसार, कि यीशु हमारे लिए मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन जी उठा, और वो परमेश्वर पिता के पास है। और यही है हमारा सुसमाचार। इट्स ऑल अबाउट जीसस। वो यीशु मसीह के बारे में है। और याद रखिए मत्ती 24:14 में क्या लिखा है? जब सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा तब अंत आएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी तो नहीं पहुंचा है ना, तो अभी अंत नहीं आएगा। नहीं, वो उस चीज को नहीं बता रहा है। वो बता रहा है ट्रिबुलेशन पीरियड को। मत्ती 24, मैंने आपको बार बार बताया, मत्ती 24 अभी के दिनों के बारे में ही विशेष करके नहीं लिखा है। हाँ, अभी हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन वो विशेष करके लिखा गया है वो 60 साल के समय के लिए। और वो 60 साल के समय का अंत कब आएगा? जब सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने 1,44,000 को चुना, जो हम लोगों ने कल और परसों में देखा था। परमेश्वर ने 2 गवाहों को चुना,
जिसके बारे में 11वां अध्याय में पढ़ा। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना, जिन लोगों का उद्धार हो रहा है। परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों को चुना, और अब परमेश्वर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी लोग मौका दिया जाए, सभी लोगों को यह प्रचार सुनने में आया जाए। और इसलिए अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं, वो स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है। देयर इज अ गुड न्यूज, द डोर ऑफ द किंगडम इज ओपन। वो स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है कि एक अच्छा संदेश है, स्वर्ग का दरवाजा, परमेश्वर के राज्य में जाने का दरवाजा खुला है। देयर इज स्टिल ग्रेस, अभी भी समय है, अभी भी अनुग्रह है, अभी भी मसीह तुम्हारा प्रबंध कर सकता है, अभी भी तुम्हारे लिए संभावना है कि तुम नाश की ओर ना जाओ लेकिन महिमा की ओर जाओ। इट इज नॉट टू लेट, अभी देर नहीं हुई है। लेकिन उसको उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर 6 पद में एक और बात हमको बताता है। वहां पर लिखा है किस किस को प्रचार किया, हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा को वे प्रचार कर रहे हैं। हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा। गॉड इज सो ग्रेशियस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। टू द वेरी एंड ही इज कॉलिंग पीपल, ही इज गिविंग देम इन्विटेशन फॉर सैल्वेशन। अंत तक भी, 60 साल के अंत तक भी परमेश्वर मौके पे मौका दे रहा है। परमेश्वर विलंब कर रहा है। कई बार बोलते हैं ना क्या परमेश्वर देर कर रहा है, लेकिन वचन क्या बताता है, परमेश्वर देर नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो बल्कि सब लोग उद्धार को पाए। क्या सब लोग उद्धार पाएंगे? नहीं, लेकिन ये उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है कि वो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो। तो परमेश्वर पूरी तरह से लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचा रहा है। He has done it through men and he is doing it through angels। उसने मनुष्य के द्वारा ऐसा किया और वो स्वर्गदूतों के द्वारा कर रहा है। हमारे दिनों के अंदर याद रखिए, स्वर्गदूत प्रचार नहीं करते हैं। हमारे दिनों के अंदर स्वर्गदूत उड़ के प्रचार नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन 7वें पद में हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो कैसे प्रचार कर रहे हैं, ऊंचे शब्द के साथ में। 7वें अध्याय में लिखा है वो स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कह रहे हैं। दे आर डिक्लेयरिंग इट थ्रू अ लाउड वॉइस। ऊंचे शब्द के साथ में वो लोगों को सुनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट एवरी सिंगल ईयर टू हियर देयर वॉइस। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के कानों तक उनकी आवाज सुने और हर एक के कान उसको पहचाने और उसकी आवाज को सुने। तो क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बड़े शब्द से कह रहे हैं, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। पहला संदेश क्या प्रचार किया, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। Fear God and give him glory. The message is so clear. बहुत ही स्पष्ट रीति से उन्होंने अपने संदेश को दिया। What is the point? क्या है उनका मुख्य बात क्या है इस संदेश में, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं मसीह विरोधी से मत डरो। मसीह विरोधी तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, शैतान तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, उनसे मत डरो। बट फियर गॉड बिकॉज गॉड इज सॉवरन। परमेश्वर से डरो क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक है। गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है। गॉड अलोन हैज द राइट टू बी रेवरेंस्ड। गॉड इज द वन टू फियर। सिर्फ परमेश्वर से ही डरने की आवश्यकता है। सिर्फ परमेश्वर ही एकमात्र वो है जिसके सामने हमें भय करके आना है। यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से कहा ना, लूका में, मत्ती में, सुसमाचारों में, कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है, दोनों का नाश कर सकता है। So this assumes that they have the knowledge of the gospel of grace। सुसमाचार के बारे में उनको संदेश पता है, उनको पता है क्योंकि उन्होंने सुनते आए हैं। इन 60 साल के समय में भी सुसमाचार को सुनते आए हैं। मसीह का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, महिमामय सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, क्षमा का सुसमाचार, ये सब वो सुनते हुए आए हैं इन 60 साल के समय के अंदर। वो जानते हैं यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा। इट इज वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल पर्सन। और यहां पर ये क्या संदेश बोल रहा है, दे आर सेइंग, इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग, टर्न फ्रॉम एंटी क्राइस्ट टू क्राइस्ट, टर्न फ्रॉम फॉलोइंग सेटन टू फॉलोइंग गॉड, फियर गॉड। मसीह विरोधी से मसीह की ओर मुड़ो, शैतान से परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर का ही भय खाओ। बाय द वे, देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स दैट वी कैन रिलेट टू दिस। इस पद से भय खाने के विषय में बहुत सारे पद हम लोग जो देख सकते हैं, सारे देखने का समय नहीं है, कुछ बताना चाहूंगा। नीति वचन 9:10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10, वहां पर क्या लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 23:17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 17, वहां पर लिखा है, लिव इन द फियर ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज। परमेश्वर के भय में निरंतर जीवन बिताओ।
पहला पत्रस 2:17 में लिखा है फियर गॉड एंड गॉड अलोन, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का भय मानो। तो यहां पर भी वो यही बोल रहे हैं दैट फियर गॉड, वर्शिप गॉड, उसकी आराधना करो, परमेश्वर से भय खाओ। क्यों भय खाना है? टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ हिज होलीनेस, उसके पवित्रता की वास्तविकता हम जानते हैं, इसलिए भय खाते हैं। ये भय खाने वो नहीं है कि परमेश्वर नरक में डाल देगा, लेकिन ये भय खाना वो है कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। जब यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय के अंदर जब परमेश्वर के सिंहासन को मंदिर के अंदर देखा, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर को देखा, तो उसने कहा हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। द रेवरेंस फियर बिकॉज ऑफ हिज होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता को जब हम देखते हैं तो वो भय है। When we understand the sovereignty of God, जब परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभु सत्ता को देखते हैं, when we understand his judgment of sin, लोगों को भय खाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो न्याय का दंड देने वाला है। ऑनरिंग गॉड, रेस्पेक्ट गॉड, होल्ड हिम इन ऑ, परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसका आदर करना, उसके नाम को बढ़ाना। और फिर एक और चीज यहां पर लिखा है, ना सिर्फ भय मानना, टू गिव हिम ग्लोरी, परमेश्वर को महिमा देना। अब भय मानना, सम पीपल दे कैन से दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, बट उसको महिमा देना ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। भय खाना है और उसको महिमा देना है। सो दिस इज क्या आप ये कहेंगे कि अरे ये स्वर्गदूत तो डरा करके लोगों को सुसमाचार सुना रहा है? हाँ, ये सही बात है, वो डरना है, क्योंकि उस समय जो घटनाएं हो रही है, उस समय जो बातें हो रही है, उस समय जो घटनाएं घट रही है, परमेश्वर के जो न्याय पढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, दिस इज एन इन्विटेशन टू रिकॉग्नाइज द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये सिर्फ भय नहीं है, ये है एक आमंत्रण है, निमंत्रण है कि तुम परमेश्वर की महिमा को पहचानो। रोमियो 1 में क्या लिखा है? रोमियो 1 में लिखा है, जब परमेश्वर को उन्होंने जाना लेकिन उसकी महिमा नहीं की, परमेश्वर को उन्होंने जाना लेकिन उसकी महिमा नहीं की। रोमियो 1 में यह भी लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड दैट इज इन देम, the knowledge of God that is around them, men are without excuse, and they have known God through the conscience and have known God through reason. क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि मनुष्य के आसपास जो भौगोलिक अवस्था है, मनुष्य के आसपास जो चीजें हैं, और मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने उसकी चेतना में और सृष्टि के द्वारा अपने आप के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है? सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की पूजा करता है, परमेश्वर को नहीं पहचानता है। रवि जकरिया जो अभी प्रमोटेड टू ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा में है, वो व्यक्ति ने एक ऐसा बात कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस प्रकार से कई अच्छी शिक्षाएं दी और मैं उनका एक फॉलोअर हूं, मैंने उनसे कई बातों को सीखा है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला था, उन्होंने बोला था कि द प्रॉब्लम विथ मैन इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एविडेंस बट द सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। मनुष्य के साथ में समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसको सच्चाई दी नहीं है, सच्चाइयों की कमी, सच्चाइयों का अभाव मनुष्य की समस्या नहीं है। मनुष्य की समस्या यह है कि उन्होंने अपने झूठ से परमेश्वर की सच्चाई को दबा रखा है, उन्होंने अपने झूठ से परमेश्वर की सच्चाई को दबा रखा है। और यही मतलब है यहां पर जो स्वर्गदूत बोल रहा है, परमेश्वर को महिमा दो। मतलब तुम्हारे कॉन्शियंस में, चेतना में तुमको पता है सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हारे रीजन, मतलब तुम्हारे तर्क वितर्क के द्वारा तुमको पता है सृष्टि है तो सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी तुमने सृष्टिकर्ता को नहीं पूजा, तुमने सृष्टि की पूजा की। तो यहां पर वो उनको याद दिला रहा है कि भय खाओ, अपने कामों से अब भी मुड़ जाओ, तुम मसीह विरोधी से मुड़ जाओ, तुम झूठे भविष्यवक्ता से मुड़ जाओ, परमेश्वर की ओर आओ। दिस इज फॉर द लास्ट टाइम व्हेन गॉड इज कॉलिंग मैन टू फियर गॉड। यह अंतिम बार है जो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा प्रचार करवा रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर से भय खाओ, उसकी महिमा करो। 7वें पद में एक और चीज लिखा हुआ है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। व्हाई टू फियर गॉड? क्यों उसका भय खाना है? क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। द फाइनल ट्रम्पेट, अंतिम जो तुरही है वो फूकी जा चुकी है। 7 कटोरे का न्याय आने वाला है और अंतिम न्याय का समय, दंड का समय आने वाला है, जो हम 16वां अध्याय में देखेंगे, 18वें अध्याय में देखेंगे, 19वें अध्याय में देखेंगे। बाय द वे, द वर्ड जजमेंट इज मेंशन्ड फर्स्ट टाइम हियर। प्रकाशित वाक्य में जो न्याय, जो शब्द है वो यहां पर पहली बार आया है 7वें पद के अंदर। इसके अलावा 16वें अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, 18वें अध्याय में उसके विषय में देखने वाले हैं, 19वें अध्याय में उसके विषय में देखने वाले हैं।
लेकिन न्याय का शब्द इधर आया, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर न्याय हो रहा है, न्याय तो पहले से ही चल रहा है, क्योंकि न्याय और 6ठे अध्याय में हम लोगों ने एक शब्द देखा था, प्रकोप, रैथ, वो एक समान है। इट टॉक्स द सेम थिंग, द रेथ ऑफ गॉड, द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप, वो अंत के दिन के बारे में बताता है। नाउ दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के दिल को बताता है। हाउ मच वार्निंग द वर्ल्ड नीड, दुनिया को कितनी चेतावनी चाहिए। How many disaster they need to experience before they understand to fear God. परमेश्वर का भय मानना है, यह जानने से पहले कितने विनाश में जाना पड़ेगा। अगर यही चीज हम मसीह उन लोगों पे लागू करें तो हम ये कह सकते हैं कितनी विपत्तियों में से गुजरना पड़ेगा कि हम परमेश्वर को फिर से पहचाने हमारे जीवन के अंदर और उसके समीप चले। हम लोगों ने देखा पृथ्वी 1/4 नष्ट हो गई जब चौथी मोहर खोली गई। हम लोगों ने देखा जब 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 छठी तुरही फूकी गई तो 1/3 पृथ्वी फिर नाश हो गई। हम लोगों ने देखा अब 4th ऑफ द सीज आर पॉल्यूटेड, समुद्र 1/4 पूरी तरह से वो भ्रष्ट हो गया, वो दूषित हो गया। हम लोगों ने देखा जितना भी जो शुद्ध जल के सोते थे वो दूषित हो गए। हम लोगों ने देखा एक महामारी के ऊपर दूसरी महामारी, एक मृत्यु के ऊपर दूसरी मृत्यु, आकाश मुड़ रहा है, आकाश से जो तारे हैं वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ये सारी चीजों के बीच में दुष्ट आत्माएं अधोलोक से निकल रही है, दुष्ट आत्माएं 20 करोड़ की जो दुष्ट आत्मा है वो फुरात नदी से वो निकल रही है। ये सारे समय के बीच में वो बता रहा है, वो याद दिला रहा है परमेश्वर का न्याय का समय आ पहुंचा है। ये न्याय का समय आ पहुंचा है, तुम मन फिराओ, तुम उस पर विश्वास करो। और फिर एक और चीज वहां पर लिखा है, तीसरी बात लिखा है, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। वर्शिप जो शब्द है वो पुराने नियम में जो शब्द है दैट इज शाखा, और नए नियम में वही शब्द अनुवाद किया गया है प्रोस्केनियो। अब शाखा का मतलब क्या है? शाखा का मतलब है टू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ डाउन, अपने आप को नतमस्तक करना, अपने आप को गिरा देना, मतलब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। प्रोस्केनियो का मतलब क्या है? इट मींस टू कम क्लोज एंड पे अ होमेज बाय किसिंग द हैंड, अपने मालिक के हाथ को चूमना, यह उसका मतलब है, उसके करीब आना, यह उसका मतलब है। तो यहां पर ये एक आमंत्रण दिया जा रहा है, यह स्वर्गदूतों के द्वारा दुनिया को एक आमंत्रण दिया जा रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, परमेश्वर का भय मानो, उसको महिमा दो और उसके करीब आओ, उसकी आराधना करो, अपने आप को पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक करो, अपने आप को आराधना के अंदर उसके सामने झुका दो, उसके सामने अपने आप को दे दो, उसके चेहरे के सामने गिर जाओ और उसकी आराधना करो। सो व्हाट इज द एंजल सेइंग? यहां पर स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो उसको बोल रहा है ये सारा चीजें तुमने मसीह विरोधी के साथ लिए किया था। मसीह विरोधी से तुम डरते हो, मसीह विरोधी की तुम पूजा करते हो, मसीह विरोधी के सामने तुम झुकते हो, मसीह विरोधी के सामने तुम गिरते हो, मसीह विरोधी क्या करेगा उसका भय खाते हो, मसीह विरोधी की इवन छाप जो आने वाली है वो ले रहे हो। लेकिन अब ये सारी चीजें तुम्हें किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, याद दिलाऊंगा फिर से, जिसने पशु की मोहर ले ली उस समय में, उसको दूसरा मौका नहीं है। तो ये मौका खास तौर से उन लोगों को है, पृथ्वी के उन जनसंख्या के लोगों को है जिन्होंने अभी तक पशु की मोहर नहीं ली। तो इससे ही हमको ये पता चलता है कि देर नहीं हुई है, अभी तक पशु की मोहर सब लोगों ने नहीं ली है। कंटिन्यूली क्या लिखा है वहां पर? ऐसा अंतिम में ऐसा लिखा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। अभी ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये खास तौर से जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अन्य जातियों को जब प्रचार किया गया, जब परमेश्वर के लोगों ने अन्य जातियों को लोगों को प्रचार किया, तो दे ऑलवेज डिक्लेयर्ड गॉड थ्रू क्रिएशन। सृष्टि के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया, सृष्टिकर्ता के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया। क्योंकि अगर वो सृष्टि करता है तो वो न्याय करने का अधिकार उसके पास में है। अगर वो सृष्टि करता है तो उसने शुरू किया है, वो ही अंत करने वाला है। अगर वो सृष्टि करता है तो वो उस पर नियंत्रण करने वाला है। अगर वो इफ ही इज द मेकर, ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूशनर, मतलब वही उसके पर नियंत्रण करने वाला है, वही सब कामों को करने वाला है। ही इज द वन टू फियर, उसी का भय मानना जरूरी है। यहूदा की पुस्तक में जिस प्रकार से लिखा है टू स्नैच देम आउट ऑफ फायर, उसको आग से खींच करके लोगों को बाहर निकालना, मतलब वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। हम प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन की घोषणा के द्वारा उन्हें उस मृत्यु से खींच करके लेकर के आ रहे हैं, उस आग में से खींच रहे हैं। दैट्स व्हाट दिस फर्स्ट एंजल इज ट्राइंग टू डू।
यही ये पहला स्वर्गदूत करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? नाउ वी सी द सेकेंड एंजल। दूसरे स्वर्गदूत को हम लोग देख रहे हैं, और दूसरे स्वर्गदूत का प्रचार क्या है? पढ़ेंगे 8वां पद। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। What he is pronouncing, ये किस चीजों को बता रहा है? अनंत काल का सुसमाचार पहले स्वर्गदूत ने बता दिया। Now he is pronouncing judgment. Verse number 8, 8वें पद में न्याय का प्रचार ये कर रहा है। He is pronouncing the judgment. Now what do you understand by this? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दुनिया ने पहले स्वर्गदूत का बात सुना, लेकिन उसको अस्वीकार किया, सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, सुसमाचार का तिरस्कार किया। इसलिए यह दूसरा स्वर्गदूत आया और न्याय का प्रचार करने लगा। If everybody in the world has responded to the first angel, there is no need of the second angel. अगर सब दुनिया के लोग पहले स्वर्गदूत की बात सुनकर के सुसमाचार पे विश्वास कर ले, तो दूसरे स्वर्गदूत की घोषणा करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा स्वर्गदूत घोषणा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि लोगों ने पहले स्वर्गदूत की बातों को नजरअंदाज किया, लोगों ने पहले स्वर्गदूत की बातों को अस्वीकार किया, उन्होंने सुसमाचार का तिरस्कार किया। अनंत काल के सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु मसीह के सुसमाचार, शांति के सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, क्षमा का सुसमाचार, स्वर्गीय राज्य के सुसमाचार को उन्होंने इंकार किया। एंड नाउ द सेकंड एंजल इज गिविंग देम द जजमेंट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट। वो न्याय के बारे में बता रहा है, और क्या बोल रहा है? ये वर्ल्ड वाइड जजमेंट के बारे में बता रहा है। एंड व्हाट ही इज सेइंग, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। व्हाट इज बेबीलोन नाउ? बेबीलोन का मतलब क्या है? गौर से सुनिएगा, बहुत विशेष बातें परमेश्वर हमको अपने वचन से बताने जा रहा है। बेबीलोन का मतलब है उन दिनों का जो वर्ल्ड वाइड एंटी क्राइस्ट रेन, जो पूरे दुनिया में मसीह विरोधी का राज्य चल रहा है, उसको वो बता रहा है। व्हाट सिस्टम इज दैट? एंटी गॉड सिस्टम, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर से बलवा करने वाला एक सिस्टम, एक प्रणाली। जो दुनिया का राज्य है, परमेश्वर से बलवा करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, व्यभिचार की ओर लेकर के जाने वाला, मसीह विरोधी की पूजा और उपासना और आराधना करने वाला, इस प्रकार का जीवन शैली चल रही है, इस प्रकार की प्रणाली चल रही है। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअल बेबीलोन इज। वही बेबीलोन का मतलब यही है, मूर्ति पूजा, परमेश्वर से बलवा, परमेश्वर से विद्रोह, परमेश्वर से दूर जाना, व्यभिचार में जाना। और आपको पता है यरूशलेम के अंदर मसीह विरोधी ने अब तक, ये दूसरा स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, तो यरूशलेम के अंदर उसने अपनी मूर्ति रख दी है, यरूशलेम में उसकी पूजा की जा रही है। सो दिस इज द आइडल ऑफ द एंटी क्राइस्ट, दिस इज एंटी गॉड सिस्टम। ये परमेश्वर के विरुद्ध एक प्रणाली है, एंड दिस इज व्हाट बेबीलोन इज। बट आई ऑल्सो बिलीव, मैं ये भी विश्वास करता हूं कि ये मसीह विरोधी जो है, ये अपना कैपिटल सिटी, अपना स्पिरिचुअल कैपिटल तो इसने बना दिया है यरूशलेम को, जहां पर अपनी मूर्ति लगा दी है। लेकिन मैं सोचता हूं अपना ट्रेड कैपिटल एक तरह से ये बेबीलोन को भी बनाएगा, बेबीलोन की जगह को भी बनाएगा। आज बेबीलोन क्या है? प्रेजेंट डे इराक का जगह है, ईरान, इराक, वो वाला जो क्षेत्र है वो है बेबीलोन, विच इज मिडिल ईस्ट। ये उसको भी बनाएगा और वहां पर अपने सिंहासन को वो रखेगा। Now there are so many books in the Old Testament which is dealing with the significance of Babylon. Babylon के बारे में बताता है। We don't have time. We will look when we read chapter number 17 और 18. 17वां 18वें अध्याय में जब इस बेबीलोन के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, the modern Babylon city is built by सद्दाम हुसैन के द्वारा वो बनाया गया है। जो बेबीलोन था उसको फिर से पुराने जो उसका स्थान था उस पर सद्दाम हुसैन ने एक नया शहर बनवाया, सेरेमोनियल, विच इज ए सेरेमोनियल सिटी, जो सेरेमोनियल सिटी के रूप में है। इट इज पॉसिबल दैट द रिबिल्डिंग ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ बेबीलोन मे सर्व टू बी द कैपिटल ऑफ द एंटी क्राइस्ट इन द फाइनल किंगडम। जो ये 7 साल का समय होगा, ये मसीह विरोधी का एक गढ़ बनेगा, ये बेबीलोन, पुराना बेबीलोन। His image is in the Jerusalem. उसका जो मूर्ति है, उसकी जो मूर्त लगाई गई है वो यरूशलेम में है, लेकिन उसका जो सिंहासन है वो यहां पर भी है, बेबीलोन में भी है, which is present day इराक। अभी एक बात पुराने जो हम लोगों ने देखा था उससे आपको मैं याद दिलाने के लिए फिर से चेष्टा करूंगा कि इसका एक महत्व है। आपको याद है जो
जो इराक और वो जो जगह है वो फुरात नदी का जगह है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूफ्रेटिस। और यूफ्रेटिस 4 नदियों में से एक नदी थी जो अदन के बगीचा जिस जगह पर स्थित था। और अदन के बगीचे में सबसे पहले शैतान ने अपना बीज डाला, अपने झूठ का बीज डाला, अपनी मूर्ति पूजा का बीज डाला, अपने व्यभिचार का बीज डाला और अपने सारे पाप का बीज उसने वहीं पर ही रोपा, आदम और हवा के बीच में। एंड इट इज द सेम पॉइंट, दैट इज व्हाट बेबीलोन इज। और 20 करोड़ दुष्टात्मा जहां से छोड़ी गई, जो मैंने आपको पहले बताया था, जब छठी तुरई फूकी गई, दैट इज ऑल्सो द सेम प्लेस, वो भी वही जगह है। सो इट इज ऑलमोस्ट के शैतान ने अपने सीट को वहां पर ला करके रखेगा, क्योंकि शैतान ने पृथ्वी के शुरुआत से ही अपने स्थान को वहां पर रखा था। ही हैज करप्टेड द ह्यूमन रेस फ्रॉम देयर एंड ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ किंगडम ओवर देयर। मनुष्य की प्रजाति को उसने भ्रष्ट किया, उसी जगह पर आदम और हवा को उसी जगह पर 20 करोड़ दुष्टात्माओं को बांधा गया और उसी जगह पर वो अपने सिंहासन को ही बनाएगा, अपने राज्य को बनाएगा। बट बेबीलोन बाय द टाइम you get to the end of the great tribulation is not just the city। जब प्रकाशित वाक्य के अंत में आते हैं, जब वो 7 साल के अंत में आते हैं, महाक्लेश के समय के अंत में आते हैं, तो बेबीलोन सिर्फ एक नगर नहीं बना हुआ है, लेकिन बेबीलोन एक कंप्लीट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस वर्ल्ड एम्पायर बनेगा, जिसको संचालन करने वाला होगा मसीह विरोधी। तो यहां पर एक प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, एक घोषणा की जा रही है, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। नाउ जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट बेबीलोन। बेबीलोन सबसे पहले किसने बनाया गया? इट वॉज फाउंडेड बाय निम्रोद के द्वारा वो बनाया गया है। उत्पत्ति 10वां अध्याय 11वां अध्याय में याद कीजिएगा, जब नूह के समय में प्रलय आया, उसके बाद में शेम, हाम और याफेत के द्वारा इस पृथ्वी को फिर से भरा गया। और निम्रोद राजा जो परमेश्वर के विरुद्ध था, जो परमेश्वर से नफरत करने वाला था, जो परमेश्वर का विद्रोही था, उसने एक एंटी गॉड सिटी बनाया, परमेश्वर के विरुद्ध एक नगर को बनाया, जो है बेबीलोन का नगर। और वहां पर आइडोलेट्री, जो मूर्ति पूजा है, वो सबसे पहली बार शुरू हुई। अपने आप की पूजा करना, मनुष्य की पूजा करना। और वहां पर एक टावर ऑफ बाबेल, जो मीनार है, बाबुल की मीनार जिसे बोला जाता है, वो भी बनाया गया। दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा का गढ़ था, मूर्ति पूजा की शुरुआत थी पुराना बेबीलोन नगर, जो निम्रोद के द्वारा बनाया गया था। एंशिएंट टाइम इट वाज आल्सो कॉल्ड एज जिगुरत के नाम से पुराने समय के अंदर उसको बोला जाता है। वहां पर उन्होंने ऐसी मीनार बनाई थी जो स्वर्ग की ओर उनको लेकर के जाए, जो स्वर्ग तक उनको उठाए। सो इट वाज एक्चुअली आइडोलेट्री, वो मूर्ति पूजा था। इट वाज बिल्ट फॉर दैट। सो ये और फिर उसका अंत क्या हुआ? आपको पता है उसका अंत क्या हुआ था? उसका अंत हुआ था, सबकी भाषाएं बदल गई और परमेश्वर से जो विरुद्ध थे, परमेश्वर का न्याय उन पर पड़ा, वो एक दूसरे से दूर हो गए और दे स्कैटर्ड ऑन द ग्लोब, वो पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जगह तितर बितर हो गए। सो व्हाट दे टेक विद देम, जहां जहां वे तितर बितर हुए, अपने साथ में क्या लेकर के गए? आपने ठीक समझा, मूर्ति पूजा, क्योंकि वहीं से ही मूर्ति पूजा शुरू हुई। उन्होंने उसे सीखा। फॉल्स रिलीजन, रिबेलियस हार्ट, आइडल वर्शिप they took from the tower of Babel। बाबेल की मीनार से वो उस झूठे धर्म को, एक विद्रोही हृदय को, परमेश्वर के विरुद्ध एक आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को, वहां से वे लोग लेके गए और पूरे पृथ्वी भर पे फैल गया। सो इट वॉज द मदर बेबीलोन फॉर ऑल द आइडल वर्शिपर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी भर पे जितने मूर्ति पूजक हैं, उन सबका गढ़ है वो बेबीलोन। एंड दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू। यहां पर ये फुल हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट? पूरा एक हिस्ट्री का साइकिल पूरा हुआ। अदन की वाटिका से शुरू हुआ, शैतान ने वहां पर आग लगाई, शैतान ने वहां पर अपने फूट को डाला, वहां से ये चीजें शुरू हुई। बाबुल की मीनार वहां पर बनाई गई, बेबीलोन निम्रोद के द्वारा वहां पर बनाया गया, दुष्टात्माओं को वहां पर कैद करके रखा गया और फिर वापस से सारी चीजें रीयूनाइटेड हो रही है, फिर से जुड़ रही है। धर्म और आइडल वर्शिप, एवरीथिंग इज लिंकिंग ऑन टुगेदर। और इसीलिए यहां पर 8वें पद में क्या लिखा है कि जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई। अपनी व्यभिचार की कोपमय मदिरा उसने सारे जातियों को पिलाई। ये उसके बारे में लिखा हुआ है, दे आर डिसीविंग द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया को धोखे में दे रहा है। वो मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता सबको धोखे की ओर लेकर के जा रहा है, दुनिया को मसीह विरोधी की पूजा करने की ओर लेकर के जा रहा है। और ये स्वर्गदूत बोल रहा है, दिस विल बी योर एंड, ये तेरा अंत होगा कि गिर पड़ेगा।
गिर पड़ेगा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ेगा। ये रिपीटेशन जो बता रहा है, ये रिपीटेशन का मतलब क्या है? गिर पड़ा, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। ये रिपीटेशन क्यों किया गया है? इट मींस द ग्रेट फाइनलिटी एंड ग्रेट फोर्स, कि कितने जोर से वो गिरेगा और उसका अंत कैसा होगा। इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ द जजमेंट, उसका अंत को बता रहा है वो। और यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर बोल रहा है, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सभी जातियों को पिलाई, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सभी जातियों को पिलाई। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इमोरलिटी, इसका मतलब है स्पिरिचुअल सेंस में वो क्या कर रहा है? मसीह विरोधी की ओर लेकर के जा रहा है, सच्चे परमेश्वर से मुड़ करके लेकर के जा रहा है। लेकिन इसका मतलब सेक्सुअल सिन भी है, इसका मतलब व्यभिचार का पाप भी है। एंड दैट इज द रियल इशू। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कल भी इस विषय में बताया था कि जो पुराने एंशियंट कल्ट्स या एंशियंट रिलीजन होते थे, उसमें सेक्सुअल ऑर्जीज या फिर जो यौन संबंध है उसका मुख्य भाग होता था, और इसीलिए लोग उसकी ओर खिंचते थे। और यहां पर भी ये होगा, वो ना सिर्फ आत्मिक रीति से परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे, व्यभिचार करेंगे, लेकिन शारीरिक रीति से भी परमेश्वर के खिलाफ और व्यभिचार के अंदर वे लोग जाएंगे। और यहां पर अंग्रेजी में एक शब्द लिखा है पैशन, इसको यूनानी भाषा में है थूमोस। थूमोस का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल विद डिजायर्स। वो इतनी कामुकता उनमें भर जाएगी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आज उस दिशा में दुनिया जा रही है। 3 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे, 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। And that's what it's happening. We are going to study more in chapter number 17 and 18. 17-18वां अध्याय में हम लोग उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। But let's go quickly to the third angel. हम लोग तीसरे स्वर्गदूत की ओर जाते हैं। थर्ड एंजल, तीसरा स्वर्गदूत क्या प्रचार करता है? हम लोग 9 से 11 तक देखेंगे। वहां पर लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। सो व्हाट ही इज प्रीचिंग? He is actually preaching damnation. नरक के बारे में प्रचार कर रहा है। वर्स नंबर 9 to 11, 9 से 11 तक नरक की आग के बारे में प्रचार कर रहा है, या नरक के दंड के बारे में प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? नरक के दंड के बारे में प्रचार कर रहा है। तो यह सक्सेसिव है। क्या हो रहा है? एक ने सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, तो दूसरा आया, दूसरे ने न्याय का प्रचार किया, लोगों ने उसकी बात भी नहीं सुनी। अभी तीसरा आ रहा है जो नरक की आग के बारे में बता रहा है, नरक की आग का प्रचार कर रहा है। प्रोनाउंसिंग द कैरेक्टर ऑफ डैम्नेशन, उस नरक की आग के बारे में बता रहा है, वो दंड के बारे में बता रहा है कि वो दंड किस प्रकार से होगा, वो दंड कैसा होगा। और यहां पर हम लोग फिर से देख रहे हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा आया। नाउ गॉड इज जस्ट, याद रखिएगा परमेश्वर न्याय करने वाला है। एंड गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है। वो लोगों को अपने गुस्से में नरक में नहीं भेजता है, वो लोगों पर क्रोध करते हुए उनको नरक की आग में नहीं भेजता है, लेकिन लोग खुद उसमें जाते हैं क्योंकि सुसमाचार को नहीं सुनते हैं, न्याय की बात को नहीं सुनते हैं। तो अंत क्या है? दंड। सुसमाचार को नहीं सुना, न्याय को नहीं सुना, तो अंत है दंड, जिसके द्वारा परमेश्वर लेकर के आने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? बाय द वे अभी मेरा दिमाग में आ रहा है, पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु ने बोला, जब मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में बताने वाला है। पाप के बारे में क्या? कि हम पापी हैं, हम मन फिराए। धार्मिकता के बारे में क्या? कि उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। और न्याय के बारे में, अंतिम दंड के बारे में वो बताने वाला है। नाउ यहां पर हम लोग देखते हैं, लोगों के पास में कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा। जब अंत श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, लोगों के पास में कोई बहाना नहीं बचेगा। ओ मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, मैंने यीशु के बारे में सुना ही नहीं कभी, कोई नहीं बोल सकेगा। 1,44,000 ने प्रचार किया, कई यहूदी लोगों ने प्रचार किया, कई विश्वासी लोगों ने प्रचार किया, 2 गवाहों ने प्रचार किया। स्वर्गदूत उड़ता उड़ता सुसमाचार प्रचार कर रहा है, न्याय का प्रचार हो रहा है, दंड का प्रचार हो रहा है, लेकिन लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं। सो एक्चुअली जब लोग नरक में जाएंगे तो ये 3 स्वर्गदूत और बाकी कितने लोगों के सामने वो लज्जित होंगे कि हमने सुना, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया। 9वें पद में लिखा है कि जिन्होंने उस पशु की मोहर को अपने ऊपर लिया, जिन्होंने उसकी पूजा की, जिन्होंने उसके वचन को नहीं सुना। यहां पर ऐसा लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा पिएगा।
तो ये एक्चुअली संदेश तो उन लोगों से तो है ही कि तुम्हारा दंड होने वाला है, लेकिन ये संदेश एक अनुग्रह का भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक छाप नहीं ली है। तो परमेश्वर उनको बता रहा है इस स्वर्गदूत के द्वारा कि उन लोगों का अंत कैसा होगा जिन्होंने छाप ली है, तो तुम बच जाओ और तुम उसकी छाप मत लो। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था, मैंने आपको छाप के बारे में बताया था 13वें अध्याय के अंदर कि पशु की मोहर जो 666 की मोहर है, जो जिसके पास यह मोहर नहीं होगी वो बेच नहीं पाएगा, खरीद नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। और उस मोहर को लेने का मतलब है उस पशु की पूजा करना, उस पशु की आराधना करना। और मैंने आपको बताया था पेगन कल्चर के अंदर, पेगन रिलीजन में अन्य जाति के देवी देवताओं की जब वो लोग पूजा करने जाते थे तो उसका टैटू अपने जिस्म पे बनाया करते थे। ना सिर्फ ये, मैंने आपको ये भी बताया था कि राजा अपने सैनिकों पर अपनी छाप को रखते थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कई लोग इस समय के अंदर, ये 60 साल के समय के अंदर उस पशु की छाप को, मतलब मसीह विरोधी की छाप को अपने माथे पर या अपने हाथ पर लेंगे। ये सारे लोगों ने हर चीज को सुनते हुए आए हैं, हर चीज को करते हुए आए हैं। लेकिन 10वें पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा पीने वाले हैं जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है। अभी भजन संहिता 75 का 8 जब आप देखते हैं, वहां पर इन बातों के बारे में लिखा है, द कप इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के हाथ में वो प्याला है, and the wine foams, it is well mixed, and he pours out of this, surely all the wicked of the earth must drain and drink down its dregs। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर का प्रकोप का प्याला, परमेश्वर के न्याय का प्याला, परमेश्वर के दंड का प्याला, परमेश्वर के अंतिम क्रोध का प्याला वो भरा हुआ है, और जो दुष्ट है वो उस प्याले को पूरी रीति से पिएगा। दे आर गोइंग टू ड्रिंक इट कंप्लीटली, थरोली। यशाया 51 का 17 या आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 17 लिख दीजिए, वहां पर भी इसी चीज के बारे में लिखा है, परमेश्वर के क्रोध के प्याले के बारे में लिखा है। यर्मिया 25 का 15 और 25 का 16 और 51 का 7, यर्मिया 25 का 15 और 16 और 51 का 7 में भी इन्हीं बातों के बारे में बताया है। और यही चीज के बारे में 10वां पद में भी लिखा है, परमेश्वर का वो प्रकोप आएगा। लेकिन सिर्फ प्रकोप नहीं आएगा, वहां पर लिखा है कि पवित्र स्वर्गदूतों के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वो क्या होगा? इट इज मिक्स्ड विथ फुल स्ट्रेंथ। वो पूरी तरह से भरा हुआ है, और किससे भरा हुआ है? आग और गंधक से भरा हुआ है। बाय द वे, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये आग गंधक हमेशा परमेश्वर के न्याय के साथ में जुड़ी हुई है। मेरे पास में समय नहीं है लेने के लिए, लेकिन लूका 16 का 23 आपको याद है, जहां पर लाजरस और धनी व्यक्ति के बारे में बताया। जो लाजरस था वो अब्राहम की गोद में गया, जो धनी व्यक्ति था वो अधोलोक में पड़ा। और फिर हम लोगों ने देखा धनी व्यक्ति ने अपनी आंखों को उठाया, एंड ही वॉज टॉर्मेंटेड। वहां पर दुख उठा रहा था, परेशानियों को उठा रहा था, क्लेश को सहन कर रहा था, अनबियरेबल पेन, ऐसा 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 दुख, ऐसा दर्द जो वो सहन नहीं कर पा रहा था। प्यासा था, बोल रहा था मुझे एक बूंद पानी की दे दे, अनबियरेबल पेन, और अनरिलीव्ड, उसको शांति नहीं मिल रही थी। और ये सारी चीजें वहां पर होने वाली है। आइज़ाया 34 वर्स 8 to 10 आप पढ़िएगा, लूक 17 वर्स 29 आप पढ़िएगा। जब सोदोम और गोमोरा में परमेश्वर का न्याय भड़का तो क्या हुआ? आग और गंधक की बारिश वहां पर हुई, परमेश्वर ने उसके द्वारा उनको नष्ट किया। प्रकाशित वाक्य 19 का 20 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पढ़िएगा। फिर से बोलूंगा, प्रकाशित वाक्य 19 का 20, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 और प्रकाशित वाक्य 21 का 8। इन तीनों के अंदर ये और भी जितने पद दिए उन सब के अंदर आप देख सकते हैं लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन का मतलब होता है गंधक, वो आग और गंधक से भरा हुआ जगह। The hell is the final place for the unregenerated people। पहले मैंने आपको बताया था जो नरक है वो लोगों के लिए नहीं बनाया है, वो दुष्ट आत्माओं के लिए और शैतान के लिए बनाया है। लेकिन लोग सुसमाचार को नहीं सुनते हैं, न्याय को नहीं सुनते हैं, तो दंड को सहन करने वाले हैं, उस ओर वे लोग जाने वाले हैं। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहां पर एक विशेष बात हम लोग 10वें पद में देखते हैं। 10वें पद में क्या लिखा है? वो स्वर्गदूत के सामने, मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने इस बात को सहन करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू व्यू दिस टॉर्चर। ये परमेश्वर, स्वर्गदूत,
और मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, ये इस टॉर्चर को देखने वाले हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं नरक में जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। हाँ, सही बात है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। उपस्थिति का मतलब क्या है? उसकी देखभाल, उसके साथ में संबंध, उसके द्वारा शांति को प्राप्त करना, उसकी करुणा को प्राप्त करना, उसकी दया को प्राप्त करना, उसकी भलाई को प्राप्त करना। तो इस तरह से तो वो परमेश्वर से दूर है। लेकिन परमेश्वर सर्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो वो उसकी उपस्थिति में भी है, बिकॉज वो सब जगह है। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक कोने में है। जब मत्ती 10 का 28 पढ़ते हैं, लिख लीजिए मत्ती 10 का 28, वहां पर ऐसा लिखा है, फियर नॉट हिम हु डिस्ट्रॉयज द बॉडी। उससे भय ना खाओ जो सिर्फ शरीर को नाश करता है, लेकिन उससे भय खाओ जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। तो यहां पर वो बता रहा है कि वो शरीर और आत्मा जो नाश होने वाली है, उस नाश की ओर जाने वाली है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेल फायर। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो अपवित्र है, कोई भी जो घृणित बात को करता है, कोई भी जो झूठ का साथ देता है, शैतान का, मसीह विरोधी का साथ देता है, वो पवित्र नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर भी यही लिखा है, कुत्तों का, मूर्ति पूजकों का, व्यभिचारियों का, हत्यारों का, मूर्ति पूजकों का परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं है। और 11वें पद में यहां पर लिखा है हाउ एवरीथिंग इज रैप अप। ये तीनों स्वर्गदूतों का जो प्रचार है वो किस तरह से एक साथ बन जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। 11वें पद में लिख रहा है, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। अभी कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि हेल इज नॉट फॉर एवर, नरक हमेशा के लिए नहीं होगा। कई लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि अनंत काल के लिए उनको नरक में डाल दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला है। हाँ, शैतान दुष्टात्मा रहेंगे, लेकिन लोग कुछ समय वहां पर जाएंगे, बाद में फिर छूट जाएंगे और स्वर्ग में आ जाएंगे। देयर आर पीपल हु बिलीव हु बिलीव यूनिवर्सलिज्म, जो यूनिवर्सलिज्म के ऊपर विश्वास करते हैं। यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या है कि अंत में सबका उद्धार हो जाएगा। और परगेटरी पे विश्वास करते हैं कि कुछ समय में नरक की ओर जाएंगे, लेकिन वो परगेटरी है, वो पीड़ा उठाने का जगह है। और जब आपकी जितना आपने पाप किया उसका पीड़ा उठा लिया, हर्जाना भुगत लिया, तो आप स्वर्ग में प्रमोशन आपका हो जाएगा। कंडीशनल इमॉर्टैलिटी पे विश्वास करते हैं कि कुछ समय में नरक में और बाद में स्वर्ग में। लेकिन यह स्वर्गदूत उन सबको रेफ्यूट करता है, उन सबको गलत साबित करता है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, उनके पीड़ा का धुआं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, उनके दंड तक सहन करने तक नहीं, लेकिन अनंत काल तक, हमेशा तक, युगान युग उठता रहेगा। मरकुस 9 का 48 में भी यही बताया है कि जिसके, जब यीशु मसीह बता रहा था तो यीशु मसीह बोल रहा था नरक के बारे में, जिसके जो कीड़े हैं, वर्म्स हैं, वो कभी मरते नहीं है, उसकी आग कभी बुझती नहीं है। मत्ती 3 अध्याय के अंदर यूहन्ना ने इसी प्रकार से कहा कि तुम उस नरक की आग से बच जाओ, नहीं तो नरक की आग में तुम पड़ोगे। मत्ती 25 का 41 में यीशु मसीह ने यही बोला कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और तुम उस अनंत काल के आग में जाओ। सो दिस इज सो ट्रेजिक टू हियर। यह चीज सोचना कि अनंत काल के लिए लोग आग में जाने वाले हैं, उस आग और गंधक में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं, यह सोचना भी बहुत मुश्किल है। बट दे आर गोइंग देयर। कई लोग हैं जो जाने वाले हैं। दे मे बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आपके कई मित्र भी हो सकते हैं, आपके कई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी वहां पर हो सकते हैं। याद रखिए, दैट्स वाई टू हियर द गॉस्पेल इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाय द वे, वर्स नंबर 13 के अंदर उसका एक कंपैरिजन लिखा हुआ है। किसके साथ में? धर्मी लोगों के साथ में। 13 में क्या लिखा है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य हैं। ये लोगों पर हाय, लेकिन जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हाँ, फिर ऐसा लिखा है, वे सब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वे अपने परिश्रम से विश्राम को प्राप्त करेंगे। और यहां पर हम लोग देखते हैं इन लोगों के लिए कोई विश्राम नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनके रात दिन चैन ना मिलेगा। उनको रात दिन क्या ना मिलेगा? चैन ना मिलेगा। वहां पर दे विल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ, जैसा यीशु मसीह ने मत्ती 13 का 42 में बोला कि वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जहां पर दांत पीसना और रोना है, चिल्लाना है। और यहां पर वही उनका हालत होने वाला है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। बाय द वे, मैडोना ने, एक अंग्रेजी में एक सिंगर है मैडोना, उसने एक बहुत पहले एक गीत लिखा
और वो गीत में एक लाइन है जो बार 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 वो दोहराती रहती है। जब आप उस गीत को सुनेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी, आपका दिमाग को समझ में नहीं आएगा, आप कांपने लगेंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, वो क्या बोल रही। उस गीत के अंदर उसने बार बार क्या रिपीट किया, क्या लाइन रिपीट की, आई डोंट गिव अ डैम इफ आई गो टू हेल। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को मैं 1% भी नहीं सोचती हूं अगर मैं नरक में जाऊं तो कोई बात नहीं। एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज लीडिंग, थ्रू द म्यूजिक, थ्रू द टेलीविजन, थ्रू डिफरेंट मीडियाज। कैसे भी करके आज संसार हमें यही प्रोपोगेट कर रहा है। दे आर प्रोग्रामिंग द पीपल्स माइंड, लोगों के दिमाग को वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इसी तरह से। हु केयर, अगर मैं नरक में जाना चाहता हूं, हु केयर, नो प्रॉब्लम, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। लेकिन यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है नो नो नो, आई होप यू केयर। मैं आशा करता हूं कि आप उसकी परवाह करें। देयर इज नो ग्रेटर जॉय इन हेवन देन व्हेन वन सिनर रिपेंट्स एंड कम्स टू लाइफ। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, उससे ज़्यादा स्वर्ग में और कोई आनंद की बात नहीं है। लेकिन ये 3 स्वर्गदूतों का प्रचार परमेश्वर ने इस संसार के अंदर करवाया। पहला स्वर्गदूत सुसमाचार, दूसरा स्वर्गदूत न्याय, तीसरा स्वर्गदूत दंड। जो नहीं सुनने वाला है वो दंड को सहन करने वाला है। क्या परमेश्वर दंड देना चाहता है इसलिए सहन करने वाला है? नहीं, इसलिए सहन करने वाला है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, सुसमाचार को रिजेक्ट किया, यीशु को रिजेक्ट किया, और वो खुद उस नरक की आग में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, समय कम है, समय कम है। याद रखिएगा, मौका तभी तक है जब तक या तो इस संसार को छोड़ करके नहीं गए, या फिर उस समय में उस पशु की मोहर को नहीं लिया, तभी तक मौका है। और जिनके पास में मौका है वो सही निर्णय बनाए। अगर छोटी छोटी बात में स्कूल कौन सा ज्वाइन करना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, घंटों लगा देते हैं सोचने के लिए, तो इन बातों को क्यों इतना आसानी से कह देते हैं, कोई बात नहीं, नरक में जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, चले जाऊंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, वो एक अच्छा जगह नहीं होगा जहाँ पर लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से पढ़ा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको प्रोत्साहन देता है, साथ में भय भी दिलाता है। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये डर के कारण अगर हम प्रभु के और करीब जाएं, अगर हम दूसरों को और सुसमाचार सुनाएं, दैट्स व्हाट द लॉर्ड वांट्स। परमेश्वर चाहता है कि हम रियलिटी को जानें। दिस इज नॉट जस्ट फियर, ये सिर्फ भय नहीं है, दिस इज द रियलिटी, ये वास्तविकता है, ये होने वाली है। ये प्रचार ये स्वर्गदूत कर रहे हैं, और यही प्रचार आज मेरे द्वारा प्रभु ने आप तक पहुंचाया। अगर आपने प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किया है तो आज रात को भी अभी भी आपके पास में समय है कि अपने पाप से मन फिराएं, आप यीशु की ओर आएं। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो मौका देने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा को देने वाला परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह प्रदान करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि नहीं तो अंत उसके साथ में होने वाला है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, जो तूने इन स्वर्गदूतों के प्रचार के द्वारा, घोषणा के द्वारा हमको सिखाया, होने दे प्रभु कि हम इन बातों पर अमल करें, अपने जीवन में उतारें और दूसरों को तेरे सुसमाचार के बारे में और अधिक से अधिक बताने के लिए आगे बढ़ें। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।